नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया की शुरुआत आज हम कौमी उर्दू काउंसिल के एक पैनल की मीटिंग से कर रहे हैं। दरअसल कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने, जो कि उर्दू जबान व अदब की तरवीज व तौसी के लिए काम करने वाला हुकूमत हिंद का सबसे बड़ा इदारा है, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इसमें शफाफियत लाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए अलग अलग सलाहकार पैनल बना रखे हैं। साल भर इनकी मीटिंगें होती रहती हैं और काउंसिल इन्हीं की सलाह से अपने मंसूबों पर अमल करती है। इन्हीं में एक मास मीडिया पैनल भी शामिल है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर फरोग उर्दू भवन में मास मीडिया पैनल की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा मीडिया से वाबस्ता अहम और मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मौजूदा दौर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है और अब बात टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट और व्हाट्सएप से होती हुई वेब चैनल तक पहुंच गई है। असली तकाज़ों को सामने रखते हुए कौमी उर्दू काउंसिल रिवायती डगर से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उर्दू के फरोग के लिए काम करना चाहती है। ये बातें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने गुज़िश्ता दिनों कौमी काउंसिल के सदर दफ्तर में मुनक़िदा मीटिंग बराए मास मीडिया पैनल में कहीं। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में उर्दू के फरोग के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें साइबर लाइब्रेरी की तश्कील का अमल भी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि काउंसिल जल्द ही एक मोबाइल ऐप भी तैयार करेगी, जिसमें उर्दू लर्निंग से मुताल्लिक कहानियाँ, नज़में और दीगर ज़रूरी चीज़ें शामिल होंगी। साथ ही सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए ऑडियो विजुअल सहूलत भी फराहम की जाएगी। आज हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम एक उर्दू साइबर लाइब्रेरी का क़याम करेंगे। हमारे पास NCPL के पास बेशुमार मवाद है जिसको हम उसमें डालेंगे उर्दू साइबर लाइब्रेरी के अंदर, और इसके अलावा भी जो इंटरनेट के ऊपर जो दूसरे मवाद उर्दू से रिलेटेड हैं मैं उन्हें भी जमा करूँगा और एक साइबर लाइब्रेरी में बनाने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्दू के टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरा हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग उर्दू लर्निंग ऐप, मोबाइल ऐप जो बनाने जा रहे हैं उसमें हम एक फोनेटिक टूल्स भी डेवलप करेंगे। और फोनेटिक्स टूल्स में यह है कि कम से कम 10,000 उर्दू के अल्फाज को किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, तो वो हम डेवलप कराएंगे किसी बेहतरीन उर्दू बोलने वाले से। ऐसा करने से जो मीडिया के लोग हैं, फिल्मों के लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है और सही तरीके से, सही अदायगी के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू बोलने का हुनर लोगों को आने लगेगा। इसके अलावा जो हमने वो एक किया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ से साउथ तक जितने इलाके हैं हिंदुस्तान के, हम उसमें एक मोबाइल, जो हमारी किताबों की एक बस जाती है, मोबाइल वैन, उसमें हम एक कारवां निकालेंगे, उर्दू कारवां निकालेंगे। और जहाँ जहाँ उर्दू की कारवां गुजरेगा मुख्तलिफ स्टेट से, तो वहाँ के लोकल NGO से हम कांटेक्ट करेंगे, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से हम राब्ता कायम करेंगे और उनसे वो कहेंगे कि वो हमारे उस कारवां के साथ मिल करके कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते हुए चलें, ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम शुरू हो जाए उर्दू के तई, उर्दू को सीखने और पढ़ने के लिए। इसके अलावा जिस तरह से सरकार का लिटरेसी प्रोग्राम चलता है, उसमें तरह तरह से प्रोग्राम चलते हैं, उस तरह से हमारी एक कोशिश ये होगी कि उर्दू को हिंदुस्तान की तमाम औरतों तक, घर घर में हम औरतों तक उर्दू को पहुंचाएं, उनके अंदर उर्दू के तई दिलचस्पी पैदा करें, वो उर्दू लिख पढ़ सकें, उर्दू की शायरी समझ सकें, पढ़ सकें, अफसाने कहानियों को वो पढ़ें। अगर हमने उनको सिखा दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने उनके बच्चों को भी सिखा दिया। इस तरह से उर्दू पूरे हिंदुस्तान में उसका फ़रोग होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इस मीटिंग की सदारत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन के साबिक चेयरमैन
प्रोफेसर NAK दुर्रानी ने की। उन्होंने कहा कि मास मीडिया के जरिए उर्दू के फरोग की राह हमवार करने के लिए काउंसिल के तहत मीडिया अफराद के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक एज में होता है और आज की एज यही है, डिजिटल एज। और एक ज़माना ये था कि टीवी तक महदूद था और एक ज़माना वो हुआ कि कंप्यूटर तक महदूद था, लैपटॉप तक महदूद था। अब वो सारी चीज़ें सिमट के आ गए मोबाइल में। जब मोबाइल होगा तो ऐप होगा और ऐप जो है किसी भी के लिए एक ज़ख़ीरा चाहिए। इसीलिए जो है हम लोग इस ज़ख़ीरा क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ताकि ये जो उर्दू जो खूबसूरत लैंग्वेज है ये हमेशा के लिए महफूज रह जाए और आज के जनरेशन और कल के जनरेशन तक इसकी सारी चीज़ें मौजूद रहें। मारूफ मीडिया एक्सपर्ट प्रोफेसर इकबाल अहमद ने इस पैनल मीटिंग में उर्दू के फरोग के लिए काउंसिल के ज़ेरे क़यादत मुल्की सतह पर उर्दू कारवां निकालने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा इससे न सिर्फ उर्दू ज़बान का फ़रोग होगा बल्कि खुशगवार माहौल भी कायम होगा और ये आज की अहम ज़रूरत भी है। मीटिंग में जनाब अब्दुस्समी बोबेरे ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू के फ़रोग के हवाले से काउंसिल ने जितनी भी कोशिशें की हैं वो सब की सब कामयाब रहीं। ताहम मौजूदा हालात में ये सवाल भी कम अहम नहीं है कि हम उर्दू को आम घरों तक कैसे पहुंचाएं और इस ताल्लुक से हमें काम करने की ज़रूरत है। उर्दू की जो सूरत हाल है इस वक्त, वो हालांकि ये बहुत पॉपुलर ज़बान है। मीडिया देखा जाए तो मीडिया की दाल रोटी उर्दू से ही चल रही है, लेकिन इसको जिस मुकाम पर होना चाहिए था या इसे जो आवाम में मकबूलियत मिलनी चाहिए थी और ख़ास तौर से इसे रोज़गार से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। तो असल चैलेंज तो यही है कि हम इसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवामी ज़बान बनाएं, जो ज़बान का हक़ है। ये NCPL की जितनी भी कोशिशें आज तक हुई हैं यकीनन कामयाब रही हैं, लेकिन मज़ीद उसको तेज़ रफ्तार बनाने में अगर डिजिटलाइजेशन और आम आवाम तक पहुंचने के लिए ख़वातीन तक, इल्म वालों तक, फ़िल्म वालों तक, कलम वालों तक, तहरीर वालों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चों इसके अलावा नौजवानों तक कि उसे हर महाज पर उन तक पहुंचा जाए उर्दू की मकबूलियत के लिए। इसलिए कि उर्दू स्क्रिप्ट की जहाँ तक अपनी बात है या उर्दू सौती या इमला की अलग जहाँ तक बात है, गज़लों कव्वालियों की, फ़िल्मों की और उसके अलावा भी दूसरे जो माध्यम है जैसे हमारा ड्रामा है, थिएटर है, हर जगह हमने देखा कि उर्दू आज भी पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान जो इसका ख़ास गढ़ है, जो इसकी सरज़मीन है, यहाँ उर्दू का बड़ा काम हो रहा है और मज़ीद होना चाहिए। और HRD मिनिस्ट्री की, NCPL की ये कोशिश कि लोगों तक, आवाम तक पहुँचे, ये मुस्तहसन इक़दाम है और इसके लिए उर्दू कारवां जो है हर तरफ से, हर लिहाज से कोशिश ये करेगा कि हर महाज पे वो उर्दू की मकबूलियत को आम करे और लोग इसका साथ दें। ये हमें इसकी उम्मीद है, ये कोशिश है हमारी। इसके अलावा दूसरे ये भी है कि आवाम तक उर्दू को पहुंचाने का पूरे मुल्क में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक अच्छा माहौल है और बड़ा साजगार माहौल है और इस काम में NCPL का ये इक़दाम एक मुस्तहसन है जो पूरे देश को जोड़ने में, देश की प्रेमता, देश की एकता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उर्दू यूथ में थोड़ी ख़त्म सी होती जा रही है। अब एक जनरेशन हमारी है, हमसे शायद और कुछ सालों पहले की जो है, वहाँ तक तो वो बरकरार है, लेकिन जो यूथ, अब जो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनमें उन तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि थोड़ा डिजिटल ज़माना है, तो उसमें हर तरह की चीज़ें, उनको इतना डिस्ट्रैक्शन है कि उर्दू की तरफ वो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज आज के ज़माने में ये है कि उर्दू की तरफ उनको कैसे रुजू किया जाए। उर्दू ज़बान जो है वो अपने लहजे से जानी जाती है। सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के उर्दू सीखना मुमकिन नहीं होता है।
تو وہ ماحول کریٹ نہیں ہو رہا ہے. چونکہ ماحول ہی نہیں ہے تو اس لیے زبان نہیں ہے. تلفظ اور ایکسنٹ یہ اردو کا ایک خاصہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ورک شاپ ہوں، اور خاص طور سے جیسے کہا گیا ہے کہ خواتین کے لیے ورک شاپ ہوں جو خود اردو سیکھیں اور اس کے بعد میں تربیت کرے اپنے بچوں کی. تو جو ماں کی گود میں جو اسکول مانا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، تو اگر وہاں سے لب و لہجہ صحیح ہوگا اردو کا تو پھر آگے تک چلے گا. اردو کے ساتھ جو مجھے دو بڑی دقت نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے خوبصورت جو ساؤنڈز ہیں، تلفظ ہے، وہ خراب ہو گیا ہے. اس کو کیسے دوبارہ ٹھیک کیا جائے، اس پہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. خاص طور سے جب ہم فلموں میں، ٹیلی ویژن پہ جو ہم زبان آج سن رہے ہیں تو اس میں اردو کے لفظ غلط طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو کم سے کم ایسا ہو جائے کہ ایکٹر اگر جاننا چاہے کہ صحیح تلفظ کیا ہے تو پتہ چلے کیا ہے، یا اس کی ویزیبلٹی بڑھے گی. اب اردو آج آپ کو رومن انگلش میں بھی لکھی جا رہی ہے، دیوناگری میں بھی لکھی جا رہی ہے، اردو اسکرپٹ کے علاوہ ہندوستان میں اور طرح طرح کے علاقائی زبانوں میں لکھی جا رہی ہوگی ہم شور. تو اس کے اندر صحیح ساؤنڈ کیسے پریزرو کیا جائے، وہ ایک بڑی کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ اس کا سارا مزہ اس کے بولنے میں. اردو کا مزہ لوگ بول کر لیتے ہیں. یہ ان چند زبانوں میں سے ہے جس کی چاشنی آپ کی زبان پہ گھلتی ہے. تو اس چاشنی کو کیسے برقرار رکھا جائے اور اس کو کیسے ہم پریزرو کر سکتے ہیں، تو یہ کوشش ہے. دوسرا یہ کہ نیا جو آج جو جنریشن آ رہی ہے جس کا اردو سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ اس میں اگر اردو کی طرف محبت اور للک پیدا ہو تو کچھ چیزیں بچ جائیں گی. میٹنگ کے آخر میں کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے سبھی شرکاء کا شکریہ ادا کیا. اس شعر میں جگر اپنی نظر کی رسائی اور گہرائی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ ہزار پردے کے باوجود محبوب کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے. شاعر محبوب کو مشورہ دیتا ہے کہ جب اس کی چشم شوق اس کے جلوے کو دیکھ ہی لیتی ہے تو اس کو پردہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، اب بات کرتے ہیں قومی اردو کونسل کے ایک سینٹر کی. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان پورے ہندوستان میں اردو زبان کی نشوونما کے لیے کام کرنے والا سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہونے کی حیثیت سے اردو زبان کو کمپیوٹر کے ذریعے عام روزگار سے جوڑنے کی کوششوں میں بھی سرگرم ہے. اس مقصد کے لیے کونسل نے ملک بھر میں متعدد سینٹر قائم کر رکھے ہیں جن میں نوجوانوں کو اردو زبان میں کمپیوٹر پر کام کرنا سکھایا جاتا ہے. طالب علم جو ڈپلومہ کورس ان مراکز پر مکمل کرتے ہیں اسے سرکاری منظوری بھی حاصل ہے. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں فیڈریشن فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے تحت دلشاد کالونی شاہدرہ میں واقع قومی اردو کونسل کے اردو کمپیوٹر سینٹر میں اردو کے 1 سالہ ڈپلومہ کورس کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. اس سینٹر میں نوجوان طالب علم اور بے روزگار لڑکے لڑکیاں اردو زبان سیکھ کر اپنے کریئر کو بہتر بنا پا رہے ہیں. اس سے ایک طرف اردو داں نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ کمپیوٹر سے متعلق پیشے اپنا کر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قائم قومی اردو کونسل کے کمپیوٹر سینٹر نوجوان نسل کو کمپیوٹر کی جدید تعلیم سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک سینٹر دہلی کے دلشاد گارڈن علاقے میں کھلا ہوا ہے. فیڈریشن فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے تحت گزشتہ کئی سال سے چلنے والے اس کمپیوٹر سینٹر سے اب تک کئی سو طلباء نے کمپیوٹر کی تکنیکی تعلیم اردو زبان میں حاصل کی ہے اور اس قابل ہو سکے ہیں کہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں. سینٹر کے عہدیدار قومی اردو کونسل کی اس کوشش کے لیے کونسل کے شکر گزار ہیں. یہ 2018 میں شروع ہوا کعبہ MDTP کا. اس علاقے میں کہیں سینٹر تھا نہیں اور پہلی بار ادھر ہوا. اس علاقے میں سیما پوری نئی سیما پوری علاقے بہت ہی بچے یہاں نیڈی بچے ہیں اور کافی بچے آئے. اب ابھی تو فی الحال ہمارے 71 یا 75 بچے ہیں 71 بچے ہیں ابھی. قومی اردو کونسل کمپیوٹر کا یہ کورس پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ کا تقرر کراتی ہے.
ये कोर्स हमारा एक कंबाइन कोर्स है जिसको सेपरेटली बच्चे करते हैं, अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम एक्सपेंड करते हैं, मनी खर्च करते हैं, बट ये हमारा एक कम्बो पैक होने की वजह से एक ही टाइम पे हमारा 1 ईयर के अंदर हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। प्लस ऑफ सबसे पहले इसमें MS ऑफिस हम बच्चों को कम्प्लीटली ब्रीफली बताते हैं, जो एडवांस भी बताते हैं, एडवांस जो आजकल हमारा रिसेंटली चल रहा है। प्लस इसके अंदर हम बच्चों को फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली और एक लैंग्वेज C लैंग्वेज की भी नॉलेज देते हैं। कंप्यूटर की तालीम उर्दू जबान में हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की मदद करने वाला कौमी उर्दू काउंसिल का ये कंप्यूटर सेंटर उन्हें कम खर्च पर ये महंगी तकनीकी तालीम दे रहा है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP के नाम से मारूफ कौमी उर्दू काउंसिल के इस 1 साला कंप्यूटर कोर्स में तलबा को तमाम बुनियादी बातों की जानकारी मिल जाती है और असातिज़ा एक बेहतर माहौल में कंप्यूटर की तालीम के इस काम को तलबा के लिए आसान बना देते हैं। ये कोर्स मतलब जितना मैं चाहती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इससे। काबा MDTP ये जो कोर्स है तो इसमें हमें टैली और MS Excel वगैरह ये सब एक साथ सीखने को मिल रहा है, जबकि CCC वगैरह जो पहले कोर्स अलग अलग जगहों से करने पड़ते थे तो अब वो नहीं करना पड़ रहा। इस कोर्स में 1 ईयर के में सब चीज़ कवर हो रही है साथ में, और जिसका बेनिफिट हमें आगे जाके हमारी जॉब्स में भी मिलेगा। यहाँ तो मैं अभी काबा MDTP कोर्स मैंने किया है जो NCPOL से है। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज जानने को मिली मुझे, क्योंकि आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जिसको टेक्नोलॉजी के ऊपर नॉलेज नहीं है उसको काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि जो काम ईज़ हो सके ना जिस काम में, वो चीज़ मेरे को चाहिए थी। कौमी उर्दू काउंसिल के इस कंप्यूटर कोर्स को मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं बल्कि अपना कारोबार शुरू करके अपने खानदान और मुल्क के काम आ सकते हैं और अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर सकते हैं।